नमस्कार, मैं नेचुरोपैथी थेरेपिस्ट डॉक्टर संतोष गुप्ता वेलोपैथी हेल्थ प्रोटेक्शन फाउंडेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप यहाँ पर वेलोपैथी को जानने के लिए आए हैं। आखिर ये वेलोपैथी है क्या, ये शब्द कहाँ से आया और वेलोपैथी के अंदर होता क्या है? क्या ये भी कोई चिकित्सा प्रणाली है या ये कुछ और है? क्या इसके अंदर एक्यूपंक्चर होता है या सप्लीमेंटों को खिलाया जाता है या ये इसमें कुछ और चीज़ें बताई जाती हैं? आज ऐसे ही कई प्रश्नों के उत्तर आपको इसी वीडियो के अंदर मिलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं वेलोपैथी के बारे में कि वेलोपैथी है क्या। ये बात है आज से लगभग 12 साल पुरानी, जब मैं अपना एक इंटरनेशनल नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर रहा था। मेरी नेचुरोपैथी की पूरी ट्रेनिंग चल रही थी, लास्ट ईयर था। अब हमें समझना था कि लोगों को जो प्रैक्टिकल दिए जाते हैं और जो उनको बीमारी से बाहर निकालने के लिए चिकित्सा जो दी जाती है वो कैसे देना है, उन्हें कैसे स्वस्थ करना है, यही सब कुछ हम वहाँ पर सीख रहे थे। और दिन निकलते चले गए। मेरे दिमाग में एक बात चलती रहती थी, दुनिया के सारे जीव स्वस्थ कैसे हैं, वो बीमार क्यों नहीं होते? दुनिया का कोई जीव दूध नहीं पीता फिर भी वो स्वस्थ है, उसे कोई कैल्शियम डिफिशियंसी नहीं हो रही। ऐसे ही कई विचार मेरे मन में आते रहते थे। मेरा मन बार बार इन चीज़ों को सोचता रहता था कि दुनिया के सारे जीव स्वस्थ हैं, केवल हम इंसान ही बीमार हैं। हम ऐसी कौन सी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से हम बीमार हैं, लेकिन दुनिया के सारे जीव स्वस्थ हैं। ना जीव कोई योगा कर रहा है, ना होम्योपैथी, ना एलोपैथी, ना आयुर्वेद, ना एक्यूपंक्चर, ना एक्यूप्रेशर, कोई सी भी पद्धति का इस्तेमाल नहीं कर रहा, फिर भी वो स्वस्थ है। वो एक भी गलतियां नहीं कर रहा जिससे वो बीमार पड़े। तो हम इंसान ऐसी कौन सी गलतियां कर रहे हैं जिससे हम बीमार हैं, जबकि हमारे पास तो बड़े बड़े स्वास्थ्य के चिकित्सा शास्त्र हैं, फिर भी हम सबसे ज़्यादा बीमार। ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से हम बीमार हो रहे हैं? और ऐसा इन 200-300 सालों में क्या परिवर्तन हो गया कि हमारी आयु घटने लग गई और बीमारियां बढ़ने लग गई? बस इन्हीं चीज़ों को दिमाग में लेके मेरे मन में हमेशा ख्याल आते रहते थे कि मैं क्या करूं, क्या सोचूं, क्या ऐसी चीज़ें निकालूं, कहाँ हम ऐसी कौन सी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से हम बीमार होते हैं। अगर हम भी स्वस्थ रहने लग जाएं तो कितना अच्छा होगा। आखिर बीमारियां आती क्यों हैं? बीमारियां आए ना तो कितना अच्छा होगा। बस यही सब कुछ दिमाग में चलता रहता। ऐसे ही दिन निकलते चले गए। एक दिन एक डेस्क पे मैंने अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक मैगजीन देखी। उसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कोट लिखा हुआ था, लुक डीप इनटू नेचर एंड यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग। प्रकृति के गहराई में देखो और तुम सब कुछ समझ जाओगे। ये कोट मेरे दिमाग में इतना घर कर गया कि नहीं यार, मुझे देखना होगा नेचर के अंदर कि नेचर में सब स्वस्थ कैसे हैं और हम बीमार क्यों हैं। क्या नेचर में ऐसे कुछ कुदरत के नियम और सिद्धांत हैं जिसकी वजह से वो स्वस्थ रहते हैं और हम उन्हीं नियम सिद्धांतों को तोड़ देते हैं जिससे हम बीमार पड़ जाते हैं? फिर मेरे दिमाग में आया कि यार ये सारे नियम सिद्धांत तो लगभग सभी लोग जानते हैं, फिर वो बीमार क्यों हो रहे हैं? फिर और भी चीज़ें मन में चलती रही। फिर समझ में आया कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें नियमों का कुछ उल्टा बताया गया हो, क्योंकि मुझे किसी ने बोला था कि मेडिकल इंडस्ट्री की इनकम तुम्हारे बीमार रहने पर है, स्वस्थ होने पे नहीं है। ये चीज़ मेरे दिमाग में घर कर गई कि यार कहीं ना कहीं हमें कोई गलत रास्ते पे तो नहीं ले गया, कहीं हम गलत नियम सिद्धांतों का पालन नहीं कर रहे। फिर जब रिसर्च मेरी चालू हुई तो मुझे धीमे धीमे समझ में आने लगा, वो सारे नियम और सिद्धांत एक एक करके मेरे सामने आने लगे। और अचरज की बात थी, एग्जैक्टली वही हो रहा था जिन चीज़ों से हम स्वस्थ हो रहे थे वो हमसे दूर करवा दी गई। जिन नियम सिद्धांतों की वजह से हम बिल्कुल स्वस्थ रहते थे, उसका जस्ट अपोजिट हमें मालूम पड़ने लगा। पता नहीं किन्ने इन बातों को फैलाया, कोई नहीं जानता। जैसे उदाहरण के लिए, मक्का मत खाना, बादी आ जाएगी, चावल मत खाना, डायबिटीज आ जाएगी। ऐसे ही कई मिथ मार्केट में इतने चलन में आ गए जिससे बीमारियां और ज्यादा बढ़ने लग गई। दूध नहीं पियोगे तो कैल्शियम कहां से मिलेगा? आप खुद सोचिए, आज हर घर के अंदर दूध की बंदी लगी हुई है, हर बच्चा दूध पीता है, पर उसके बावजूद हर घर के अंदर कैल्शियम डिफिशियंसी होने लग गई है। पुराने समय से अब ज़्यादा कैल्शियम डिफिशियंसी होने लगी है, विटामिन B12 की डिफिशियंसी होने लगी है, आयरन डिफिशियंसी होने लगी है। हम बीमारियों में घुसते चले जा रहे हैं। ऐसी कौन कौन सी गलतियां हम कर रहे हैं जिसकी वजह से हम बीमार पड़ रहे हैं? और मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गई थी कि दवाइयों में स्वास्थ्य नहीं है। दवाइयाँ स्वस्थ होने के लिए ज़रूरी है, स्वस्थ रहने के लिए नहीं। स्वस्थ रहने के लिए तो जीवन शैली सही करना पड़ेगी, क्योंकि 90% बीमारियां तो जीवन शैली से आ रही थी। तो हमें कोई जीवन शैली के बारे में क्यों नहीं बताता?
आप जानकर हैरान होंगे कि आज का जो भारत है ये पाश्चात्य जीवन शैली को जीता है, और जो बीमारियां हमारे आसपास चारों ओर हैं ये सारी पाश्चात्य जीवन शैली की बीमारियां हैं। तो मैंने अपना पूरा ध्यान उस कुदरत के अंदर से सारे नियम सिद्धांतों को निकालने में लगा दिया। मेडिकल नॉलेज तो था ही, बस उस नॉलेज को साइंटिफिक एविडेंस के साथ मुझे सर्च करना था कि ऐसे कौन से नियम और सिद्धांत होंगे जिससे व्यक्ति बिना मेहनत के स्वस्थ रहे। मेरे दिमाग में एक चीज ठान ली थी कि मैं बिना दवा, बिना गोली, बिना सप्लीमेंट, बिना एक्यूप्रेशर, बिना एक्यूपंक्चर, बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के मुझे लोगों को स्वस्थ करना है। मुझे वो नियम सिद्धांत निकालना है जो शरीर अपने आप चलाता है। इंसानों के द्वारा बनाए गए नियम सिद्धांत नहीं, शरीर के द्वारा बनाए गए नियम सिद्धांत, कुदरत के द्वारा बनाए गए नियम सिद्धांत। बस मेरी यात्रा वहाँ से स्टार्ट हुई। धीमे 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 1 साल, 2 साल, 5 साल, 7 साल, धीमे धीमे ये सारी चीज़ें, सारे नियम और सिद्धांत मेरे सामने आने लगे। फिर उसको एक किताब में कन्वर्ट किया। उसमें बहुत सारे साइंटिफिक नाम थे और आम व्यक्ति को पढ़ने में बहुत परेशानी होती थी। फिर वहाँ से मैंने निर्णय लिया कि नहीं, मेरी एक किताब के अंदर किसी भी प्रकार की मेडिकल टर्मिनोलॉजी का यूज़ नहीं होना चाहिए, ताकि उसको एक आम व्यक्ति समझ सके, आम व्यक्ति उसको फॉलो करे। क्योंकि आज की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हर एक आम व्यक्ति होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेद को सीखने में लग गया है। वो डॉक्टर नहीं है, लेकिन वो सेल्फ मेडिकेशन करने लग गया है। मुझे उन्हें बचाना था, क्योंकि आधी ऊपर बीमारियों का कारण तो सेल्फ मेडिकेशन बन रहा था। अपने लक्षणों को खुद छुपा देना सेल्फ मेडिकेशन कहलाता है। ठीक इसीलिए वेलोपैथी का निर्माण हुआ। वेलोपैथी है क्या? वेलोपैथी जो है स्वास्थ्य सुरक्षा शास्त्र है। ये सुरक्षा है, चिकित्सा नहीं है। चिकित्सा अलग चीज होती है। चिकित्सा करना डॉक्टर का काम, सुरक्षा करना आम व्यक्ति का काम। चिकित्सा स्वस्थ होने के लिए की जाती है और सुरक्षा स्वस्थ रहने के लिए की जाती है। बस इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर पूरी वेलोपैथी की किताब लिखी गई। इसके अंदर वो नियम और सिद्धांत है जो दुनिया के सारे जानवर फॉलो करते हैं, अपने आप फॉलो करते हैं और वो स्वस्थ रहते हैं। अगर ये नियम सिद्धांत आपने भी समझ लिए तो आप भी स्वस्थ हो जाएंगे। और अगर आप मेडिकल फील्ड में ही वर्क करते हैं तो आप अपने पेशेंटों को भी जीवन भर के लिए स्वस्थ कर सकते हैं। बस ये नियम और सिद्धांत आपको समझना है और फॉलो करना सीखना है। 4 नियम है, 10 सिद्धांत अपने आप चलते हैं, लेकिन ये नियम सिद्धांत हमें मालूम नहीं है, और मालूम है तो इसका जस्ट अपोजिट मालूम है। इन्हें यूज करना सीखना है। नियम सिद्धांत तो कोई भी कहीं से भी बता देगा, लेकिन इनको यूज कैसे किया जाए मुझे उन पे भी ध्यान लगाना था। उन्हीं के सारे नियम सिद्धांत को बनाया और ऑडियो फॉर्मेट, वीडियो फॉर्मेट और टेक्स्ट फॉर्मेट, तीनों फॉर्मेट में आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाया। पुराने टाइम पे ये पूरा कोर्स हमारे सेंटर पे चलता था, लेकिन हर व्यक्ति बहुत दूर से यहाँ नहीं आ पाता, और आता तो उसे बहुत महंगा पड़ता। दैट्स वाई हमने निर्णय लिया कोरोना के बाद कि इसे ऑनलाइन लाया जाए। सारे लेक्चर्स को रिकॉर्ड करवाया गया और आप लोगों तक ऑनलाइन इसको पहुंचाया गया। ऑनलाइन होने से ये कोर्स बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया और हर व्यक्ति के पास पहुंच गया। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें ऐसे नियम और सिद्धांत हैं जो अगर आप फॉलो करेंगे तो बड़ी से बड़ी बीमारियों से आप बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि इसमें स्वास्थ्य सुरक्षा सिखाई जाती है, चिकित्सा नहीं। आप किसी भी प्रकार की चिकित्सा का पालन कर सकते हैं। चिकित्सा अपनी जगह है, सुरक्षा अपनी जगह। आपको तो केवल और केवल सुरक्षा करनी है, चिकित्सा डॉक्टर को करने दीजिए। बस नियम और सिद्धांतों का पालन कीजिए, आप स्वस्थ हो जाएंगे। हम कॉमन हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में तो जानते ही हैं, होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेद, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, ये सारे कॉमन हेल्थ केयर सिस्टम हैं। और जो वेलोपैथी आता है यह है प्रोटेक्शन के ऊपर काम करने वाला। कौन करेगा? सेल्फ। बाकी सब में डॉक्टर लगेंगे, डॉक्टर ही आपको ट्रीटमेंट दे सकते हैं, लेकिन वेलोपैथी आपको सेल्फ करना होगी। एक बार सीखना है, खुद सीखना है, अपने बच्चों को सिखाना है, क्योंकि उन्हें स्वस्थ रखना है। क्योंकि जाने अनजाने गलतियां आप कर रहे हो। आप मार्केट से बीमारियों को खरीद के ला रहे हो और आप ये सोच के लेकर आ रहे हो कि ये बहुत हेल्दी है, और यहीं आपका ये सोचना जस्ट उल्टा पड़ जाता है। अगर आप सोचिए जो जीवन शैली आप जी रहे हैं अगर वो हेल्दी होती तो घर में कोई बीमारियां ही नहीं होती। और एक्चुअल में आज बीमारियों को हम बहुत कॉमन सी बात समझने लगे हैं। डायबिटीज़ होना नॉर्मल सी बात है, डायबिटीज़ नॉर्मल सी बात है, बीपी नॉर्मल सी बात है, शुगर, जबकि ये गंभीर बीमारियां हैं। पहले ये यदा कदा किसी के घर में पाई जाती थी, आज हर घर के अंदर ये बीमारियां हैं।
हमें इन बीमारियों से बाहर निकलना होगा। ये बीमारियां हमारे खुद की वजह से हमारे घर में आ रही है। गोली खा लेना इलाज नहीं है, उस बीमारी की जड़ को हटाना सही इलाज है। समझदार व्यक्ति जड़ हटाता है और लाचार व्यक्ति केवल दवाइयां खाता है। यह निर्णय आपको लेना पड़ेगा कि जीवन भर दवाइयां खानी है या स्वस्थ जीवन बिताना है। स्वस्थ जीवन बिताना है तो नियम सिद्धांतों का तो पालन करना पड़ेगा, नियम सिद्धांतों को सीखना पड़ेगा। ये नियम सिद्धांत आपको लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार ये नियम सिद्धांत सीख लिए तो आप बहुत ज़्यादा स्वस्थ हो जाएंगे। आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, अपनी आने वाली पीढ़ी को भी स्वस्थ रखेंगे। क्या खाना है, कैसे खाना है, उलझना नहीं है, सुलझना है। और सुलझाने का पूरा काम वेलोपैथी के अंदर किया गया है। वेलोपैथी के अंदर कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई सप्लीमेंट को नहीं दिया जाता, ना ही कोई आयुर्वेद दिया जाता है, ना ही एक्यूपंक्चर सिखाया जाता है, ना ही एक्यूप्रेशर सिखाया जाता है, ना ही कोई पॉइंट बताए जाते हैं। यहाँ जो बातें होती हैं लॉजिकल बात होती है। आपको वो लॉजिक बताया जाता है कि देखिए इस वजह से बीमारी आ रही, ये सिद्धांत आप तोड़ रहे हो जिसकी वजह से आप बीमार पड़ रहे हो। अगर ये सिद्धांत टूटने से बचा लिया तो आप स्वस्थ हो जाएंगे, आपके पास कभी कोई बीमारी नहीं आएगी। तो ये कोर्स आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये कोर्स सीख लिया तो आप अपने घर में कभी भी बीमारी को नहीं आने देंगे। और ये नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये नॉलेज आपने नहीं लिया तो कोई भी व्यक्ति आपको बेवकूफ़ बना देगा। कोई भी व्यक्ति आपको किसी प्रकार का सप्लीमेंट पकड़ा देगा कि ये सप्लीमेंट खाओ तो ही आप स्वस्थ रहोगे, ये पॉइंट दबाओ तो ही आप स्वस्थ रहो, ये करोगे तो ही आप स्वस्थ रहोगे। हमें लाचार नहीं बनना है, हमें समझदार बनना है। और समझदार व्यक्ति की निशानी होती है उसका नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज। ज्ञानचंद रायचंद वाला नॉलेज नहीं, प्रॉपर नॉलेज। वो हर चीज को लॉजिकली सोच के काम करता है, वो मैजिकल काम करता ही नहीं है। उसे हर चीज में लॉजिक चाहिए। ये बीमारी आई तो आई क्यों, और वही लॉजिक को सीखने का काम हम वेलोपैथी के अंदर करते हैं। आइए हमारे साथ जुड़िए और जानिए वेलोपैथी के बारे में। सारे नियम सिद्धांत हैं, ये नियम सिद्धांत आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेलोपैथी जो है ये एक हेल्थ प्रोटेक्शन फाउंडेशन है, मतलब ये एक एनजीओ है जिसका काम आप लोगों की स्वास्थ्य की रक्षा करना है, स्वास्थ्य सुरक्षा सिखाना है, चिकित्सा नहीं, सुरक्षा। जुड़िए इस फाउंडेशन के साथ और अपने परिवार को स्वस्थ कीजिए, अपने आने वाली जनरेशन को स्वस्थ कीजिए और बीमारियों को घर से बाहर कीजिए। चलिए मिलते हैं इस कोर्स के अंदर। वहाँ मैं आपको मिलूंगा और वहाँ आपको एक एक नियम सिद्धांत एनिमेशन के अंदर सिखाऊंगा कि ये सिद्धांत और ये नियम कैसे काम करते हैं। अभी क्लिक कीजिए नीचे बाय नाउ पर और पाएँ 50% तक का ऑफ। अगर आपके पास पास कोड है तो 50% तक का डिस्काउंट आप इसमें पा सकते हैं। और ये डिस्काउंट कोड आपको किससे मिलेगा? जिस किसी भी व्यक्ति ने आपको वेलोपैथी के बारे में बताया है उसके पास पास कोड जरूर होगा, क्योंकि उसने ये कोर्स पहले से पास कर रखा है। अगर उसका कोड आपको मिल गया तो ये कोर्स आपको 50% ऑफ पर मिल सकता है। और भी कोई जानकारी चाहिए तो हमें कॉन्टैक्ट अस पे जाके लिखिए, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। चलिए मिलते हैं हमारी ऑनलाइन क्लास के अंदर। नमस्कार।